उत्तर प्रदेश सरकार ने 50 से कम उपस्थित वाले बच्चों के स्कूलों को बंद करने और उनके अन्य स्कूल में विलय करने का निर्णय लिया। इस फैसले का बागपत में बड़ा विरोध देखने को मिल रहा। बागपत जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित किसान संगठन भी मौजूद रहे। सभी ने स्कूल के विलय के निर्णय को वापस लेने की मांग की है और प्रदर्शन कर चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो 15 अगस्त को एक महापंचायत का आयोजन होगा। बागपत जिला मुख्यालय पर सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचेंगे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष प्रताप गुर्जर ने कहा कि सरकार शिक्षा का निजीकरण करना चाहती है, इसीलिए स्कूल को बंद करने का निर्णय लिया गया है। बागपत में करीब 40 प्राथमिक स्कूलों को बंद किया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि स्कूलों को बंद नहीं किया गया तो बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में भी ताला लगा दिया जाएगा। भाकियू जिलाध्यक्ष ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है और इस तालाबंदी की शुरुआत उत्तर प्रदेश में बागपत से होगी। आम आदमी पार्टी के नेता सोमेंद्र ढाका ने कहा कि जरूरतमंद परिवारों में शिक्षा की बच्चों की शिक्षा पर इसका बहुत दुष्प्रभाव पड़ेगा। स्कूल मर्जर को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप इसे? ये बहुत गलत हो रहा है। इससे जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पढ़ाई का स्तर बहुत गिर जाएगा, क्योंकि हर कोई पब्लिक स्कूलों में नहीं पढ़ा सकता। उनकी फीस 1500 रुपये महीना से किसी की भी कम नहीं है नर्सरी में, और 1500 रुपये महीना किसान और मजदूर दे नहीं सकता। एक तरफ तो सरकार कह रही है कि जो भाई हम गरीबों की मदद करें, 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त दे रहे हैं। दूसरी तरफ जो मुफ्त शिक्षा मिलने का अधिकार है उसे ख़त्म किया जा रहा है। जो अपने प्राइमरी स्कूल है उनका विलय किया जा रहा है। इससे दूरी भी बढ़ रही है, 2-2, 2.5, 3-3 किलोमीटर दूर पे स्कूल के मर्जर किए जा रहे हैं। इससे जो छात्राओं को जाने में बहुत दिक्कत होगी। बेटी बचाओ इस कार्य से बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का कार्य भी प्रभावित होगा, बल्कि ध्वस्त होगा, और गरीब और मजदूर के बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, वो शिक्षा से वंचित हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है, पूंजीपतियों के पक्ष में काम किया जा रहा है। जब शिक्षा ही नहीं होगी तो अधिकार नहीं जानेंगे लोग, अधिकार नहीं जानेंगे तो सरकार के खिलाफ कोई बोलने का नहीं। ये बहुत ही गलत हो रहा। हम इसमें सभी लोग, सभी संगठन दलगत नीति से ऊपर उठ के इसके साथ हैं और ये मर्जर के खिलाफ हैं। स्कूलों का विलय नहीं होना चाहिए, और अगर सरकार होश में नहीं आती है तो यहाँ बीएससी के ऑफिस पर ताला लगा दिया जाएगा। बागपत से इसकी शुरुआत होगी पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में और फिर देश में। यूपी सरकार द्वारा जो है एक निर्णय पारित किया गया था कि 50 से कम विद्यार्थियों वाले जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। हम पहले दिन से इस नीति का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यदि 50 से कम विद्यार्थी हैं तो वो सरकार की फेलियर है, सरकार की असफलता है। हम लोगों ने इसमें पहले दिन से आंदोलन, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन हमने ये महसूस किया कि इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों को, सभी संगठनों को दलगत भावना से ऊपर उठकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि सरकार जो है शिक्षा का बाजारीकरण करने जा रही है, शिक्षा का निजीकरण करने जा रही है। आज यहाँ पर हम लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट में जो है सभी सामाजिक संगठनों की, राजनीतिक दलों की एक बैठक बुलाई थी, और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रताप गुर्जर जी भी हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष जो हैं बिल्लू भाई जी भी हैं, हमारे साथ जो है बहन जो राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी की रेणु तोमर जी भी हैं, लोकदल से भी डॉक्टर गौरव तोमर जी हैं, खाप चौधरी भी हमारे बीच में हैं, डॉक्टर चौधरी यशपाल जी भी हैं। तो समाज के सभी वर्गों ने एक प्रकार से ये यहाँ तय किया है कि हम लोग अपने स्कूलों को बचाने के लिए किसी भी हद तक इस मूवमेंट को जन आंदोलन बनाने के लिए तैयार है। जैसा कि प्रताप गुर्जर जी ने, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष जी ने कहा है कि यदि हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग जो है बीएससी के दफ्तर में ताला लगाने का काम करेंगे। और आज हम लोगों ने अभी ये तय पाया है यहाँ कि 15 अगस्त के बाद, अब ये 15 अगस्त तक हम लोग जो है जिलाधिकारी महोदय को समय दे रहे हैं कि वो इन स्कूलों को खोल दे। यदि 15 अगस्त तक नहीं खोलती तो 15 अगस्त के बाद इसी जिला कलेक्ट्रेट में हम लोग एक महापंचायत बुलाएंगे, और उसमें स्कूलों की लड़ाई लड़ने वाले प्रत्येक सांसद को, प्रत्येक विधायक को हम लोग बुलाएंगे। हम आदरणीय राकेश टिकैत जी को बुलाएंगे, संजय सिंह जी को बुलाएंगे, राजकुमार सांगवान जी को बुलाएंगे, दलगत भावना से ऊपर उठकर हर किसी को बुलाएंगे। जो इस महापंचायत में शामिल नहीं होगा फिर ये मान लिया जाएगा कि वो शिक्षा विरोधी है, वो स्कूलों को बंद करने का पक्षधर है। मैं आज यहाँ जितने बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं, यहाँ सभी समाज के खाप के चौधरी इकट्ठे हुए, बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं, तो सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और आज डीएम महोदय से हम लोग ये मांग करते हैं कि 15 अगस्त से पहले बागपत के सभी बंद हुए स्कूलों को वो इसमें पुनः संचालित कर दे, अन्यथा हम कितने स्कूल होंगे? बागपत में 40 स्कूल बंद हुए हैं, 40 प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं, 40 की रिपोर्ट आई है। तो 40 से भी ये प्रथम चरण की बताई, उसके बाद में फिर दूसरे चरण की भी
शुरू होगी। तो ये ना माने कि हम लोग एक बहुत ही मतलब सरकार की तरफ से एक ये प्रश्न उठ रहा है कि इनमें संख्या कम थी। हम ये कहना चाहते हैं सरकार नवोदय विद्यालय चलाती है, सरकार केंद्रीय विद्यालय चलाती है, उसमें क्यों लाइन लग के एडमिशन होते हैं? क्योंकि सरकार उनको चलाना चाहती है। जिस तरह से सरकार नवोदय विद्यालय को चलाती है, जिस तरह सरकार केंद्रीय विद्यालय को चलाती है, हमारा ये मानना है कि उसी तरह इन प्राथमिक विद्यालय को भी चलाया जाना चाहिए। मुझसे एक बात और उठी है कि इंटर कॉलेज भी बंद होने जा रहे हैं। जी, अभी 7 इंटर कॉलेजों का नोटिस हमें पता लगा है, अभी वो DIS ने उसको क्लियर नहीं किया है कि 150 से कम संख्या वाले 7 इंटर कॉलेजों की भी सूची यहाँ आई है। अब सरकार की नज़र जो है इन इंटर कॉलेजों के पास, जो गांव के इंटर कॉलेज हैं, सबके पास 100-100 बीघे 200-200 बीघे ज़मीन है। सरकार की नज़र इन इंटर कॉलेजों की उन ज़मीनों पर है, इनको बंद करके उनकी ज़मीनों पर कब्जा करने की है, ताकि उनको अपने पूंजीपति उद्योगपतियों को दिया जा सके। विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन सरकार जो है इस पर कुछ एक्शन लेने को तैयार नहीं, ना कोई बोलने को तैयार है। विरोध हो रहा है, बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन आज हम यहाँ इसीलिए इकट्ठा हुए कि हम सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए बाध्य करेंगे, हम मजबूर करेंगे। और जो हमने 15 अगस्त के बाद की टाइमलाइन रखी है कि हम इस कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे, वो हमने इसीलिए रखी है। या तो सरकार पहले ही चेत जाए, नहीं तो इससे पहले कि ये स्कूलों का मुद्दा जन आंदोलन बने, हमारी सरकार से मांग है कि वो इसको स्कूलों को खोल दें।